जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में चुनावी रैली। जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के साथ करेंगे वोट की अपील। दशकों तक आतंकवाद से जूझ रहे डोडा में 4 दशक बाद किसी पीएम की हो रही है रैली। प्रधानमंत्री मोदी से पहले डोडा में 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने की थी जनसभा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए कुरुक्षेत्र की धरती पर पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। एक के बाद एक 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनावी रैलियों में बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हरियाणा के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। लाडवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीएम नायब सिंह सैनी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली अहम। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी रहे हैं सांसद। हरियाणा में बीजेपी की जीत दोहराने के लिए पीएम मोदी नहीं छोड़ने वाले कोई कसर। लोकल मुद्दे उठाने के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की तैयारी। हरियाणा चुनाव को लेकर रोहतक के बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सतीश पूनिया ने बनाई रणनीति। सीएम नायब सिंह सैनी से हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। कहा, हमारी 10 साल की सरकार ने प्रदेश में परिवारवाद को खत्म करने का काम किया। बीजेपी में टिकट्स के वितरण के बाद मची भगदड़ पर बोले सीएम सैनी। कहा, कांग्रेस में तो एक सीट पर 4 ने बगावत की। बीजेपी से नाराज होने वाले को मना लेंगे। दिल्ली शराब नीति केस में 177 दिनों बाद जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे जाएंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का हाथ उठाकर अभिवादन किया। दिल्ली में बैन के बावजूद आप कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, मेरा हौसला तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला। आज मेरा हौसला 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने भगवान का किया शुक्रिया। बोले, मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। विश्व भर में आज मनाया जा रहा हिंदी दिवस। सरकारी विभागों में होंगे राजभाषा के विकास से जुड़े कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी का हर भारतीय भाषा के साथ बताया टूट रिश्ता। गृहमंत्री ने वीडियो ट्वीट कर हिंदी दिवस पर दिया संदेश। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंदी दिवस को लेकर दी बधाई। हिंदी को बताई अमूल्य संपदा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी उपलब्धियों को गिनाया। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। कहा, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी। अमेरिका में राहुल का बयान संविधान का अपमान करने वाला। झारखंड के विकास को लेकर बीजेपी जेएमएम पर बरसे जेपीपी नेता सूर्य सिंह बेसरा। कहा, झारखंड का नहीं हुआ विकास। झारखंड की सत्ता को लेकर जेपीपी चीफ सूर्य सिंह बेसरा का बड़ा बयान। कहा, हमने बनाया है तीसरा विकल्प, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। विकल्प में जनमत, 40 सीटों पर बनी सहमति। झारखंड के बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत पर बोला हमला। कहा, घटती जा रही है झारखंड से आदिवासियों की संख्या। हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी सरकार। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है हेमंत सरकार। कोलकाता में आरजीकर मामले में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। इंसाफ को लेकर बुलंद की आवाज। जूनियर डॉक्टर के विरोध प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल के करीब लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। निगरानी को लेकर सरकार की नीयत पर जूनियर डॉक्टर्स ने उठाए सवाल। डॉक्टर्स के हड़ताल की कीमत चुकाने वाले परिजनों के लिए सीएम ममता का ऐलान। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जान गंवाने वालों के परिजनों को बंगाल सरकार देगी 2 लाख रुपए मुआवजा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सीएम ममता को घेरा। कहा, धरने पर सिर्फ जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं अपना काम। मुद्दे पर राजनीति कर रही ममता जनता को उकसाने के प्रयास में जुटी। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट। कोर्ट का मंजूरी देने से इनकार।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक फायर सिस्टम लगाया गया। होली के दिन के भस्मारती के दौरान महाकाल के गर्भगृह में लगी आग, अग्निरोधक सुरक्षा बढ़ाए जाने की थी जरूरत। उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए। आईएएस रविंद्र मंडेर को मिली प्रयागराज की जिम्मेदारी, अरविंद भंगारी को आगरा और नवनीत चहल को मिला आजमगढ़ का प्रभार। भारी बारिश के चलते घनसाली घूतू मोटर मार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते हुआ जलभराव, वाहनों का रास्ते पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली के मिंटो रोड में बारिश के चलते लगा जाम, अंडरपास से गाड़ियों का गुजरना हुआ मुश्किल। नोएडा में बारिश बनी मुसीबत, चिल्ला बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते जलमग्न हुई सड़कें, घुटनों तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर हुए लोग। रास्तों पर पानी भरने से दुपहिया वाहन चलाना हुआ मुश्किल, जाम के चलते रेंगती दिखी कारें। जालौन में पाहुज नदी में आई बाढ़ बनी मुसीबत, कई गांव हुए जलमग्न, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी। अलीगढ़ में बारिश बनी मुसीबत का सबब, शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के तेज बहाव में बहा टैंकर, एक बस भी फंसी, बाल बाल बचे यात्री। झांसी में बारिश ने किसानों को किया निराश, खेतों में पानी भरने से खराब हुए कई एकड़ फसल। दामोह में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, पानी में डूबा गणेश पंडाल और पुलिस चौकी। दिल्ली में बारिश से सराबोर हुआ कर्तव्य पथ, झमाझम बारिश में मौज मस्ती करते दिखे लोग। दिल्ली में झमाझम बारिश के चलते नेशनल हाईवे 48 पर लगा लंबा जाम, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती दिखी गाड़ियां। आगरा में ताजमहल के गार्डन में बारिश के चलते भरा लबालब पानी, पुरातत्व विभाग ने गार्डन से निकाला पानी। बदायूं में भारी बारिश के चलते गिरी मकान की दीवार, मलबे में दबे 8 लोग, सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भारी बारिश के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने धंसी सड़क, हुआ बड़ा गड्ढा, सड़क की मरम्मत हुई शुरू। अमरोहा में लगातार हो रही बारिश के चलते 24 घंटे में गिरे 6 मकान, 10 लोग हुए घायल। धौलपुर में चंबल नदी में आई बाढ़ बनी मुसीबत, घरों में भरा बाढ़ का पानी, कई रास्ते हुए जलमग्न। गांव के संपर्क मार्ग पर तेज बहाव में बह रहा है पानी, खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में हुई पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर छाई धुंध। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के हालातों को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पिथौरागढ़ में पहाड़ी इलाके में हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ से नदी में गिरे बड़े बड़े पत्थर। अल्मोड़ा में 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश, 2 नेशनल हाईवे सहित 8 सड़कें बंद। बांदा में मूसलाधार बारिश के चलते खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है केन नदी, कई गांव और संपर्क मार्ग हुए जलमग्न। खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट हुए जलमग्न, घाट किनारे बना साईं मंदिर बाढ़ के पानी में डूबा। ग्वालियर में पार्वती नदी में फंसे लोगों को भारतीय सेना ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू, लोगों की सुविधा के लिए आर्मी ने लगाया हेल्थ कैंप। मुंबई के लालबाग के राजा के दर पर पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर गणेश उत्सव की देखी रौनक, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बप्पा की आराधना की। सीएम एकनाथ शिंदे आवास पर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे सचिन तेंदुलकर, गणपति की भक्ति कर हुए भाव विभोर। हैदराबाद में भगवान गणेश को दी जा रही विदाई, गणपति की मूर्ति विसर्जन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में एकजुट हुए श्रद्धालु। उदयपुर में भगवान गणेश का नोटों से हुआ श्रृंगार, अगले 4 दिनों तक अलग अलग तरीकों से होगा बप्पा का श्रृंगार, गणपति की भक्ति में डूबे दिखे श्रद्धालु। पुंछ में भारतीय सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, खेल के प्रति घाटी के युवाओं का दिखा उत्साह।
पुंछ में जिला चुनाव अधिकारी की तरफ से गर्ल्स फुटबॉल मैच का आयोजन। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को वोटिंग के लिए किया गया जागरूक। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी ने जयपुर में डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का किया शुभारंभ। पर्यटन जगत के दिग्गजों को किया गया सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ वीर तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में बजा ढोल। स्थानीय लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। यूक्रेन रूस जंग के बीच भारतीय युवक की सकुशल वतन वापसी। परिवार के बीच पहुंचकर मोहम्मद सुफियान ने जाहिर की खुशी। दो देशों की यात्रा कर स्वदेश लौटे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी के तहत कोरिया जापान की यात्रा पर थे मुख्यमंत्री। रेलवे की ओर से आज चला जाएगा स्वच्छता जागरूकता अभियान। 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सफाई के लिए करेंगे प्रेरित। छपरा में चेक बाउंस मामले में भोजपुरी गायक खेसारी लाल के खिलाफ न्यायालय ने आरोप किया गठित। दोनों पक्षों ने केस खत्म करने के लिए लगाया आपसी सुलहनामा। सुल्तानपुर में फिर मचाया जंगली सियार ने आतंक। नल पर बर्तन धो रही महिला को किया लहूलुहान। एक युवक भी हुआ जख्मी। वायनाड राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर सड़क पर बेतहाशा घूमते एक तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज वायरल। इलाके में मची दहशत। उज्जैन में मन्नत पूरी होने पर पिता ने करीब 10 लाख रुपए से बेटे को तोला। सारे पैसे मंदिर में किए दान। हांगकांग में बनाए गए चॉकलेट के बप्पा। दूध में किया गया विसर्जन। लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटा गया वो दूध। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों के साथ की गणेश आरती। सभी को गणेश उत्सव की सीएम ने दी बधाई। ओणम के मौके पर खुले सबरीमाला मंदिर के कपाट। पुजारियों ने की भगवान अयप्पा की पूजा आरती। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जुटे सैकड़ों भक्त। सभी ने पूजन कर लिया भगवान का आशीर्वाद। मणिपुर के सेनापति में सीआरपीएफ के डीआईजी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। बच्चों को डीआईजी ने बांटी टॉफियां। बच्चों को डीआईजी ने किया सल्यूट। स्थानीय लोगों से जाना उनका हाल। दिल्ली के अस्पतालों में पुलिस डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दे रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। खुद की सुरक्षा करने में लोगों को बना रहे हैं निपुण। जिनेवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। भारतीय समुदाय को विदेश मंत्री ने किया संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनावों की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अधिकारी का हुआ भव्य स्वागत।